Proceeding ahead with the adjective like later and latest. Later and latest, they refer to time, whereas a similar adjective latter and last, they refer to position. Look at an example. The function has been postponed to a later date. Here the word later is referring to a time. फंक्शन को एक आगे की डेट के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है. The word later is referring to a time. Another example, the latest news is that India has made it to the final. Again, the word latest here refers to the time. Now let's understand this through the contrasting example of latter and last. The latter essay is very interesting. The latter essay मतलब बाद वाला, representing the order, the position. Next example, I am yet to read the last chapter of the novel. Last indicating the position, indicating the order. Last chapter, आखिरी chapter. It's not talking about time, it's talking about the position. So later and latest time के लिए यूज किए जाएंगे, latter and last position के लिए यूज किए जाएंगे. दिखते सिमिलर है, फंक्शन इज डिफरेंट. Similarly, the word elder and eldest, older and oldest. Elder and eldest are used only for person, mostly for members of same family. अपने भाई बहन, अपने ब्लड रिलेशंस के बारे में जब बात करनी है, फैमिली के बारे में जब बात करनी है, then we use the terms elder and eldest. तब older and oldest यूज करना गलत हो जाता है. However, if we are talking about in general things, फैमिली मेंबर नहीं है, पर्सन है पर फैमिली मेंबर नहीं है, थिंग्स हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं ओल्डर एंड ओल्डेस्ट. लुक एट एन एग्जांपल, मोहक इज माय एल्डर ब्रदर. अगर यहां पर एल्डर की जगह ओल्डर लिख दिया जाए, सेंटेंस गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ब्रदर है, ब्रदर के लिए क्या लेना है? एल्डर लेना है. सो मोहक इज माय एल्डर ब्रदर विल बी अ करेक्ट सेंटेंस. श्रुति इज द एल्डेस्ट सिबलिंग. सिबलिंग मतलब हमारी सिस्टर है, इसीलिए हमने एल्डेस्ट, यहां पर ओल्डेस्ट किया होता गलत हो जाता. नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखिएगा, जानवी इज ओल्डर देन मी. अब इस सेंटेंस में हमें ये नहीं पता कि जानवी हमारी बहन है या हमारा भाई है या कोई जनरल पर्सन है. तो जब हमें नहीं पता कि वो फैमिली मेंबर है या नहीं, देन वी यूज ओल्डर जनरल पर्सन के लिए. दैट इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द सिटी. तो यहां पर तो कोई ब्लड रिलेशन की बात नहीं, एक थिंग की बात है, तो उसके लिए हमेशा ओल्डर या ओल्डेस्ट यूज करना है. द डिफरेंस बिटवीन एल्डर एल्डेस्ट, ओल्डर ओल्डेस्ट. एल्डर एल्डेस्ट को ब्लड रिलेशन के लिए, ओल्डर ओल्डेस्ट जनरल थिंग्स के लिए. एल्डर एल्डेस्ट स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही यूज किया जाएगा, ओल्डर या ओल्डेस्ट थिंग्स के लिए भी, पर्सन के साथ साथ थिंग्स के लिए भी आप यूज कर सकते हैं. नॉट टॉकिंग अबाउट फर्दर एंड फार्दर. फर्दर मीन्स एडिशनल, एक्स्ट्रा, उसके अतिरिक्त, इसके अलावा. while farther denotes distance between two points. further का मतलब होता है more, additional. farther का मतलब होता है distance, दूर, दूरी के बारे में बात होगी. एग्जाम्पल से समझेंगे, I do not want any further arguments on this. सेंटेंस में further का मतलब है इसके, अब मुझे इस पे और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट नहीं करना है. So that is further. Second example explaining farther. Let's go to the farther shore of the lake. मतलब इस लेक के farther मतलब दूसरी तरफ के, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दूसरी साइड के, दूसरी किनारे की तरफ हम चलते हैं. So here the farther is talking about the distance, further is talking about additional or extra. Next denotes order or position.
while nearest denotes nearness in distance. नेक्स्ट जो वर्ड है वो ऑर्डर बताता है या पोजीशन बताता है, पर नियरेस्ट जो है वो क्लोजनेस बताता है कि कोई चीज कितनी दूर है या कितनी नजदीक है. द नेक्स्ट ट्रेन, लुक एट एन एग्जाम्पल, द नेक्स्ट ट्रेन टू मुंबई इज एट 11 PM. ऑर्डर बता रहा है कि अगली ट्रेन जो मुंबई की है वो 11 बजे है. तो नेक्स्ट जो होगा क्या बताएगा, ऑर्डर बताएगा, पोजीशन बताएगा. But the second sentence, mother walked to the nearest grocery store, मतलब मम्मी जो है वो सबसे पास के ग्रोसरी स्टोर में. तो यहां पर नियरेस्ट वर्ड क्या बता रहा है, डिस्टेंस को बता रहा है कि कोई चीज कितनी पास है. और नेक्स्ट का मतलब ऑर्डर, पोजीशन, क्रम. नियरेस्ट का मतलब डिस्टेंस के बारे में बात की जाएगी, कोई चीज कितनी नजदीक है. Further, use of some adjectives, especially in the comparatives. For example, senior, junior, prior, inferior, superior. Adjectives और comparative form which end in or. इन सभी वर्ड में देखिए or लगा हुआ है एंड में. They are followed by to and not than. इनके साथ to लगाया जाएगा, इनके साथ than नहीं लगाया जाएगा. We do not add the word more before these words. इनके साथ more भी हमें नहीं लगाना. more हमें तब लगाना पड़ता है जब हमें कंपैरेटिव फॉर्म में, पर ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ऑटोमेटिकली more हिडन है, एक्सप्रेसिव है, तो इनके साथ और more की जरूरत नहीं है. एग्जाम्पल, ऑल माई टीम मेंबर्स आर सीनियर टू मी. देखिए हमने यहां पर than नहीं लगाया, तो इनके साथ हमें than नहीं लगाना, इनके साथ to लगाना है. हमें यहां पर मोर भी लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये वर्ड ऑटोमेटिकली कंपैरेटिव फॉर्म बताते हैं, तो इसमें और मोर लगाकर कंपैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं है. लुक एट अनदर एग्जांपल, दीज फैब्रिक्स आर सुपीरियर टू दोज वी बॉट यस्टरडे. कंपैरिजन चल रहा है, कंपैरेटिव फॉर्म है, सुपीरियर वर्ड हमने यूज किया, देन नहीं लगाया, इनके साथ टू लगाया. सुपीरियर ऑलरेडी कंपैरेटिव फॉर्म दिखाता है, तो इसके साथ मोर लगाने की भी जरूरत हमें नहीं है. इंपॉर्टेंट है, अब तक तो एग्जाम में नहीं आया पर पूछा जा सकता है. When we compare two things of equal value और इक्वल क्वालिटी और सिमिलर क्वांटिटी, जब दो चीजें वो जिनकी सिमिलर क्वांटिटी हो या सिमिलर क्वालिटी हो, उनके अंदर सिमिलैरिटी हो, इक्वल वैल्यू हो, तो उन्हें कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म के अलावा, जो अलग अलग डिग्री ऑफ कंपैरिजन है उसके अलावा, हम एज एडजेक्टिव एज ये भी हम यूज कर सकते हैं. एज बाद में डॉट दिया, मतलब यहां पर एडजेक्टिव आएगा एज. एग्जाम्पल से समझिए, द ब्लैक ड्रेस वॉज एज एडजेक्टिव, एलिगेंट लिया है एज द रेड वन. हम ब्लैक और रेड को ये बताना चाह रहे हैं कि ब्लैक ड्रेस जो है और रेड ड्रेस जो है, उनकी जो ब्यूटी है, उनकी जो एलिगेंस है, वो दोनों समान है. तो जब हम दो चीजों को कंपेयर करना चाहें और दोनों इक्वल हों, तो हम क्या फ्रेज यूज करेंगे, एज एडजेक्टिव एज एलिगेंट एज. निखिल इज एज एडजेक्टिव, टॉल लिया है एज, सो एज एडजेक्टिव एज टॉल एज नीति. निखिल और नीति की हाइट जो है वो समान है, बराबर है, इक्वल है. तो उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज करेंगे, एज एडजेक्टिव टॉल एज एडजेक्टिव एज. दिस इज ऑल्सो यूज टू कंपेयर टू थिंग्स ऑफ सिमिलर वैल्यू, इक्वल वैल्यू. When two people or things are compared with each other, we use the word other to exclude the former. Here, what is the meaning of former? Let us understand by taking a quick example. Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore were true leaders. But I like the former versus I like the later. Now understand the difference between former and later. Suppose in a sentence
You are talking about two person or two things, and if you again want to refer to the first person, Mahatma Gandhi is the first person, Rabindranath Tagore is the second person. So if you are talking about two person, two things in a sentence, and if you want to refer to the first person again, use the word farmer for it. So when I say I like the farmer means I like Mahatma Gandhi. I like the latter means I like Rabindranath Tagore. This is the second person. तो अगर एक सेंटेंस में दो चीज़ों का, दो पर्सन का आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और दो में से अगर आगे कंटिन्यू करते हुए आप फर्स्ट पर्सन को रेफर करना चाहते हैं, फॉर्मर यूज करेंगे, सेकंड पर्सन को रेफर करना चाहते हैं, लैटर यूज करेंगे. यहां पर उन्होंने वही बात की कि यहां पर फॉर्मर को अगर हम हटाना चाहें, हम क्या वर्ड यूज करेंगे, हम वर्ड अदर यूज करेंगे अगर हम पहले आए हुए वर्ड को हटाना चाहते हैं. तो कंस्ट्रक्शन भी समझना जरूरी है, पहले एग्जाम में इस पर क्वेश्चन भी बना हुआ है. प्रीति इज मोर पंक्चुअल देन एनी अदर क्लासमेट. अब यहां पर कंस्ट्रक्शन देखें तो समझ में नहीं आ रहा है कि कंपैरिजन कितने के बीच में चल रहा है, 2 के बीच में चल रहा है या मोर देन 2 के बीच में, क्योंकि लिखा तो क्लासमेट है. तो एक जनरल कंफ्यूजन बनता है दैट कंपैरिजन इज बिटवीन मोर देन 2. तो क्या ये सुपरलेटिव फॉर्म है? नहीं, ये सुपरलेटिव फॉर्म नहीं है. पहला तो पकड़ना है कैसे, देन से पकड़ लेना है कि ये सुपरलेटिव नहीं है, कंपैरेटिव फॉर्म है. और दूसरा, अगर सेंटेंस में वर्ड आ जाए एनी, इसका मतलब इवन दो क्लासमेट्स कई सारे हैं पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी एक के साथ. तो एक्चुअली यहां पर कंपैरिजन दो लोगों का हो रहा है, एक हो रहा है प्रीति का और एक किसी भी एक क्लासमेट की बात चल रही है. और जैसे ही सेंटेंस में आपने वर्ड अदर लगा दिया, हमने प्रीति हटा के क्लासमेट्स को हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं. मीनिंग यहां पर रूल का ऐसा है कि अगर हम दो चीजों को, दो पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर हम उसमें वर्ड अदर लगा देंगे तो पहला वाला पर्सन वहां से हट जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा. प्रीति इज मोर पंक्चुअल देन एनी अदर, किसी भी क्लासमेट से प्रीति ज्यादा पंक्चुअल है. अनदर एग्जाम्पल. अच्छा, इसी का इसमें इनकरेक्शन क्या हो सकता है, प्रीति इज मोर पंक्चुअल देन एनी क्लासमेट. तो यहां पर अदर लगाना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप अदर लगाएंगे उसका तब मतलब हो जाएगा कि किसी भी एक क्लासमेट की बात हो रही है. एनी क्लासमेट मतलब कोई भी क्लासमेट, तो दैट विल बी इनकरेक्ट. क्या लगाना जरूरी है, अदर लगाना जरूरी है. नाउ वी कैन चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. किसी भी सेंटेंस की मीनिंग को चेंज किए बिना उसकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मे इज एज हॉट एज जून. पॉजिटिव डिग्री है, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है. मई और जून के बारे में बात चल रही है कि जितना मई गर्म है उतना ही जून गर्म है. पॉजिटिव फॉर्म है, कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपल एक स्टेटमेंट है. मई इज हॉट एज जून. ये मई जो है वो जून के बराबर गर्म है. अब इसी को डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज करना है तो विल बिकम जून इज नॉट हॉटर देन मई. कि जून जो है वो मई से ज्यादा गर्म नहीं. अब यहां पर कंपैरिजन आ गया, जून इज नॉट हॉट. तो हमने क्या किया, जो हमारा बाद वाला वर्ड था, बाद में जो आया है, जो ऑब्जेक्ट है जून, वो पहले ले लिया और बाद में नेगेटिव एक वर्ड जोड़ दिया, नॉट हॉटर देन मे. तो ये कौन से फॉर्म में आ गया, कंपैरेटिव फॉर्म में आ गया. तो पॉजिटिव फॉर्म को कंपैरेटिव फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, उसकी मीनिंग चेंज नहीं हुई. इसका मतलब भी यही है कि मे जो है वो जून के बराबर गर्म है, या जून जो है वो मे से ज्यादा गर्म नहीं है. इनडायरेक्टली हमने ये बोल दिया कि मई जो है वो जून के बराबर है. अनदर एग्जांपल, नो अदर एक्सरसाइज इज एज बेनिफिशियल एज वॉकिंग. हम बात कर रहे हैं वॉकिंग के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में. पॉजिटिव फॉर्म है, कोई कंपैरिजन यहां नहीं चल रहा है. इसी को अगर हम सुपरलेटिव कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 करना चाहें, सो दे कैन से वॉकिंग इज द मोस्ट बेनिफिशियल एक्सरसाइज. मतलब जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें वॉकिंग जो है सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है. सो नाउ इट इज इन द सुपरलेटिव फॉर्म बिकॉज वी आर कंपेयरिंग वॉकिंग विथ ऑल द एक्सरसाइजेस इन टर्म्स ऑफ देयर बेनिफिट. तो हम किसी भी सेंटेंस को पॉजिटिव से कंपैरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव से सुपरलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी मीनिंग चेंज किए बिना. विदाउट चेंजिंग द मीनिंग वी कैन डू दैट. दिस विल टेक सम प्रैक्टिस. हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, पर आपके स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव. अभी तक तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव पर हमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, चांसेस भी कम है, बट
डेफिनेटली चांसेस हैं, इवन दो कम है, बट इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. तो यहाँ पर एक पहला सेंटेंस दिया है, मदर बॉट राइप रेड कश्मीरी एप्पल्स. ऑल दीज थ्री आर एडजेक्टिव्स. राइप भी एडजेक्टिव है, रेड भी एडजेक्टिव है, कश्मीरी भी एडजेक्टिव है. लेकिन अगर हम यहां पर कश्मीरी पहले लिख देते, रेड उसके बाद लिख देते, राइप एंड में लिख देते, क्या वो करेक्ट होता? नहीं, ये करेक्ट नहीं होता. यहां पर जो एडजेक्टिव को ऑर्गेनाइज किया गया है वो किया गया है बेस्ड ऑन इट्स. राइप का मतलब उसका जो टाइमिंग है वो कितना हो गया? एज, देन कलर एंड देन ओरिजिन. दिस इज द ऑर्डर दे हैव फॉलोड फॉर द एडजेक्टिव. Next example, I have gifted him a large black leather jacket. Here large is adjective, black is adjective, leather is adjective. जैकेट नाउन के लिए आए हैं सारे. तो यहां पर आप देखो तो लार्ज हो गया साइज, ब्लैक हो गया कलर, लेदर हो गया द काइंड ऑफ मटीरियल. तो यहां पर जो एडजेक्टिव्स को अरेंज किया गया है दैट इज ऑन द बेस्ड ऑफ पहले साइज आया, देन कलर एंड देन फाइनली मटीरियल. लुक एट द थर्ड एग्जांपल. ही गिव मी अ इंटरेस्टिंग ओल्ड बुक. इंटरेस्टिंग एंड ओल्ड आर एडजेक्टिव विच इज यूज्ड फॉर द बुक. ये नाउन बुक के लिए आए हैं, इंटरेस्टिंग एंड ओल्ड. इंटरेस्टिंग क्या हो गया? इंटरेस्टिंग इज अ ओपिनियन. ओल्ड क्या हो गया? एज. तो यहां पर भी जो एडजेक्टिव को अरेंज किया है पहले ओपिनियन लिया बाद में एज लिया. क्या इसे ऐसे बोल सकते थे ओल्ड इंटरेस्टिंग बुक? क्या इसे बोल सकते थे ब्लैक लार्ज लेदर जैकेट या लेदर ब्लैक लार्ज लेदर जैकेट? क्या हम एडजेक्टिव्स को किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं? आंसर इज नो. देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स. एंड व्हाट इज दैट ऑर्डर? लेट अस गो अहेड एंड अंडरस्टैंड. द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव विल ऑलवेज फॉलो दिस मैनर. सबसे पहले ओपिनियन लिया जाएगा. एग्जाम्पल ऑफ ओपिनियन: ब्राइट, स्मार्ट, ब्यूटिफुल, वंडरफुल, इंटरेस्टिंग, बोरिंग. दीज आर द ओपिनियंस. Opinion. After opinion comes the size. What is the size of the noun? The size of the thing we are talking about. It's a small, large, tiny, thin, heavy, big, small. After size comes the age. Old, new, young, modern, ancient, historic. After age comes shape. In shape, it can be curved, it can be round, it can be short, it can be square, cylindrical, circular. After shape comes the color. Pale मतलब dull color है, black, red, golden. These will be the color. Next comes the origin. Origin means the where is that thing belonging to. German है, Chinese है, Indian है, Italian है, Roman है. These will be the example of origin. And finally the quality of material. It's a wooden, plastic, stone, paper, cotton. These will be the example of material. So this is the order of adjective which we should follow. अभी तक तो इस पर क्वेश्चन नहीं है, but there are chances कि हो सकता है आपको इस पर भी क्वेश्चन पूछ लें. Now let us go ahead and see some questions based on this to understand it better.